हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो पुरानी बॉटल्स होती हैं हमारे पास आ जाती हैं बिसलरी वगैरह की, और उसका मैंने बेस्ट यूज़ करने की कोशिश की है। तो चलिए देखेंगे कि आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश लगा के ये वीडियो बनाई है, और मल्टीपल यूजेस मैंने बॉटल्स के जो है वो शो करने की कोशिश की है आपको। अभी भी मेरे पास कुछ बॉटल्स बच गई हैं, उनकी वीडियो मैं फिर कभी बना दूँगी। तो फिलहाल चलिए देखते हैं कि इन इतनी सारी बोतल्स को मैंने कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ किया। इस तरीके से आप भी अपनी बोतल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने कोई प्लांटर नहीं बनाया। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि बोतल से जो है वो प्लांटर बना देते हैं, बट प्लांटर से कुछ थोड़ा सा अलग मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास रखी हुई थी बहुत सारी खाली बोतल्स। इसको मैंने संभाल के रखा हुआ था। एक बार हम एक पूरा कैरेट जो है ये बिसलरी की बोतल्स का लेके आए थे जब पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इन बोतल्स को मैंने फेंका तो नहीं, इसको स्टोर करके रख लिया था। और इसी इसी मैंने कैरेट के अंदर डाल के रख दिया था कि चलो इसको बाद में यूज़ करेंगे। उसमें से पहले मैं सिर्फ 4 बोतल को यूज़ कर रही हूँ। बोतल्स तो मेरे पास लगता है मुझे बहुत 10-12 बोतल्स रखी हुई हैं। तो 4 बोतल्स को कट करके मैंने ऊपर और लोअर और अपर पार्ट दोनों को मैंने यूज़ किया है। और लोअर पार्ट को मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर से पेंट करके, और वो जो मैंने बोरी का एक पार्ट काटा है, वो बर्लैप क्लॉथ तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने उसी को जूट का जो हमारा बैग होता है जिसमें हम नॉर्मली घर का सामान लेके आते हैं, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया था और उसको स्प्रे पेंट कर दिया था थोड़ा सा उसके लुक को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि ये देखने में थोड़ा डल सा ही लग रहा था देखने में। बर्लैप क्लॉथ में थोड़ी सी एक अलग सी तरीके की जो फिनिशिंग होती है वो इसके अंदर नहीं थी। तो अब इन चारों बॉटल्स को मैंने ग्रीन कलर से जो जिनको पेंट किया था वो सूख गई थी, तो इसको मैंने कवर कर दिया इस बर्लैप क्लॉथ से, और नीचे वाले पोर्शन में मैंने कट लगा के उसको अच्छे से जो अरे है वो ये कवर वीडियो कर इतनी लंबी होती जा रही है ना, चारों तरफ से और मोड़ दिया इसकी था। जो वॉइस ओवर इस करना है वो मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ऐसे लग रहा है कि मुझे वॉइस ओवर करते करते ही नींद आ रही, तो आप लोगों को शायद सुनते सुनते भी नींद आ जाएगी। बट मैं करूँ क्या कि वीडियो में जितने जो कंटेंट है उसी हिसाब से मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा छोटा करने की कोशिश भी की, बट इससे कम छोटी जो है वो वीडियो मेरी हो नहीं रही थी। और ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, क्योंकि आप लोग जो ऑब्वियसली आप लोग क्या, हम लोग भी जब किसी की वीडियो देखते हैं तो ऐसे ही लगता है कि ये वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। बट मेरे लिए ऐसा करना इस वीडियो में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोस 5 to 10 मिनट्स की ही बनाकर डालूँ। और बट यहाँ पे मैंने जो है वो बॉटल्स का बहुत ज़्यादा यूज़, मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे यूज़ दिखा दिए अभी तो। बट कि एक जो है वो आइटम वो छूट गया था, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया वीडियो में, नहीं तो वीडियो शायद और भी लंबी हो जाती। मैंने सोचा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगी कहीं पे। और ये टाइल की कटिंग जो है वो बाहर हमारे घर पे टाइल्स लग रही थी, तो ये एक उसका कटिंग करते टाइम ये पीस बच गया था। ये काफ़ी लंबा सा और डिफरेंट चीज़ शेप में कट किया हुआ था, तो इसको मैंने उठा लिया और सोचा कि ये चारों बॉटल्स को कट करके ये जो बनाए हैं मैंने ऑर्गेनाइज़र टाइप्स, इनको इसके ऊपर जो है वो मैं फिक्स कर दूंगी। और बॉटल्स के ढक्कन को भी चलो मैंने सोचा कि यूज़ कर लेते हैं। बॉटल के ढक्कन को मैंने उस टाइल के बैक लोअर वाली साइड में जो है वो पेस्ट कर दिया था, ताकि इसको हमारा टाइल को उठाते टाइम जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, इजीली हम उसको उठा सके और कहीं पे भी मैं उसको प्लेस कर सकूं। और इस चारों के चारों बॉटल्स जो मेरी बन के तैयार हो गई थी ये, और इसको मैंने कवर कर दिया था, तो ये इसको इसके ऊपर लगा दिया था। अब ये बॉटल वाले ढक्कन जो मैंने बताया, मैंने इसको भी इसके बैक साइड में लोअर साइड में लगा दिया है। बार बार मैं बैक साइड और लोअर साइड जो है वो उसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। लोअर साइड पे लगाया है मैंने, इसको नीचे की तरफ लगाया है। और ये इसमें बॉटल्स में चारों जो है वो येलो कलर के फ्लावर इसमें ऐड कर दिए, तो देखने में सुंदर लग रहा था। और साइड में ये एक शो पीस सर मैंने इसमें रख दिया था, क्योंकि साइड्स में इसमें काफ़ी जगह जो है वो खाली बच गई थी, तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और इसमें आप अब कुछ भी रख सकते हैं, किचन में रख लीजिए इसको, कटलरीज रख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, या फिर अपने बच्चों के रूम में रख लीजिए। वहाँ पे आप इसमें कलर्स रख सकते हैं, कुछ भी आप पेंसिल्स रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसको रखने के काम में लाया जा सकता है। अलग अलग जगह पे रखिए और अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अभी इसमें थोड़ा सा और डेकोरेशन जो है वो बाकी है। और ये मैंने सीढ़ी को यूज़ करके इस तरीके से यहाँ पे इसको जो है वो सीढ़ी को अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। इस बटन को मैंने उसके लोअर साइड से निकाल के क्लॉथ के सीढ़ी को इसके ऊपर फिक्स किया और फिर इस बटन को यहाँ पे फिक्स कर दिया था। और इसके चारों तरफ जो है वो थोड़े डॉट्स वगैरह बना दिए और एक पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर दिया था। पहले तो मैंने डॉट्स लगाए थे ऊपर वाली साइड्स में भी, फिर मुझे लगा कि डॉट डॉट के अलावा कुछ और किया जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से पैटर्न बनाया, बट सेंटर में जो डॉट थे उसको मैंने फिर बाद में जो है वो ज्वाइन कर दिया था उन डॉट्स को। और यहाँ पे एक और जो है वो नया पैटर्न ये इस तरीके से बना दिया था। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे देखिए ये गलती हो गई और उसमें स्पेस नहीं बचा, ओवरलैपिंग हो गई थी काफ़ी ग्रीन कलर में। अब इसको चलिए हम देखते हैं जब तक पेंट करते हैं उसके बाद। अभी तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, बट आई एम श्योर कि जैसे जैसे मैं पेंटिंग करूँगी मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा कि इस ओवरलैपिंग को कैसे ठीक करना है। वैसे इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही थी, बट मुझे खुद को लग रहा था कि ये हल्की सी भी गलती नहीं होनी चाहिए पेंटिंग करते टाइम ना। अब मैंने इस पे जो है वो अपना चैनल का नाम लिख दिया था, अनुपमा क्रिएशन। और मन था मेरा काफ़ी इस पे लिखने का। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ चलो मैंने अपने चैनल की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की है या फिर कुछ और, बट मन कर रहा था इसके ऊपर मुझे ना, क्योंकि क्रिएशन मैंने खुद से बनाई है। वैसे तो इससे पहले भी बहुत सारी क्रिएशन बनाई, बट उन पे कोई ऐसा स्पेस मुझे मिला नहीं। और ये मेरे दिमाग में देखिए आइडिया आ गया और येलो कलर से मैंने इसकी जो ओवरलैपिंग थी वो उसको ठीक कर दिया। बातों ही बातों में मेरे दिमाग में आइडिया आ ही गया, बातें भी करते गई और साथ के साथ आइडिया भी एकदम से आया कि अब क्रिएशन जैसे ही अनुपमा क्रिएशन लिखा वैसे ही मेरे माइंड में आइडिया आया कि ये ओवरलैपिंग जो है वो येलो कलर की हेल्प से ही ठीक की जा सकती है। और ये मैंने इसको यहाँ पे और सुंदर सा एक इसकी वजह से बल्कि इसका लुक जो है वो और भी सुंदर सा हो गया था। और इसको इस स्टिक के ऊपर मैंने फिक्स कर दिया था। और अब ये स्टिक मुझे लग रहा था कि डायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो फिक्स नहीं हो पाएगी टाइल के ऊपर, तो मैंने मार्कर का एक खाली जो कैप है वो लिया। ये मार्कर ख़राब हो गया था और इसके अंदर ग्लू गन को भर के इसके इस स्टिक को इसके अंदर फिक्स कर दिया। अब ये काफ़ी सुंदर सा दिखाई दे रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में। अभी तो कैमरा आपकी साइड नहीं है, इसको मैं अभी टर्न करके आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना सुंदर सा ये आर्ट का जो पीस है वो बन के तैयार हुआ है। और इसकी मल्टीपल यूज़ आप घर में इसको कहीं पे भी यूज़ कर लीजिए। और ये इसके लिए भी मैंने उन बॉटल्स के ही पार्ट को यूज़ किया है। तो लोअर पार्ट से तो मैंने वो बना लिया था। अब जो हमारा दूसरा पार्ट बचा है उसको भी मैंने स्प्रे पेंट कर दिया था गोल्डन कलर से। और सिमिलरली इसको भी मैंने जो इसके जो एजिस हैं उसको हाइड करने के लिए यहाँ पे ये सिंपल सी रोप जो है वो यूज़ कर ली थी। और इस पे भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको और जो है पेंटिंग वेंटिंग थोड़ी सी हल्के फुल्के इस पे कर ली जाए। ज़्यादा कुछ तो इस पे पेंटिंग हो नहीं सकती क्योंकि इस पे लाइंस जो हैं इस तरीके की ड्रॉ हुई हैं, तो उसमें पेंटिंग जो है वो करने का फ़ायदा भी नहीं था। तो उन्हीं लाइंस को मैंने ब्लैक कलर से फिल कर दिया था और थोड़े डॉट्स वगैरह इसके ऊपर लगा दिए थे। और दो लाइंस जो है वो मैंने ब्लैक कलर से की और इस पे कुछ आईज वगैरह बना दिया था, एक फेस ड्रॉ कर दिया था यहाँ पे मैंने इस तरीके से। और इसके बाद मैंने इसमें सोचा कि चारों बॉटल्स में जो है वो मैं इसी तरीके का पैटर्न रखूँगी, तभी चारों बॉटल जो है वो अच्छी लगेंगी। और ये इस तरीके का फेस एक प्यारा सा जो है वो ड्रॉ कर दिया मैंने सब पे ये इस तरीके से। और बाकी बची लाइंस को भी मैंने जो है वो रेड कलर से यहाँ पे कवर कर दिया था। अब ये चारों जो हैं वो बन के तैयार हो गए थे, फेस प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से। अब मैंने इसमें जो है वो प्लांटर की तरह मुझे इसको यूज़ नहीं करना था। ये पाइन ट्री के जो हमारे ये आते हैं फ्रूट बोलते हैं इसको, या पाइन ट्री कोन बोलते हैं शायद, आई थिंक उसका कोन की तरह इनकी शेप होती है। क्योंकि इन कोन्स को मैंने इसके ऊपर फिक्स कर दिया बैक साइड से ले जाते हुए एक रिबन की हेल्प से मैंने। और ऊपर जो है एक छोटी सी रोप लेके मैंने इसको इनके एक पार्ट के साथ अटैच कर दिया था। और ये मैंने अपने किचन में इस तरीके से इसको हैंग कर दिया था चारों को। बहुत क्यूट लग रहे थे देखने में। और बाद में इनमें से दो मैंने अपने जो पड़ोस में है उनको भी दिया था। एक एक मेरे पास मेरे बच्चों के साथ जो बच्चे खेलने आते हैं उनको मैंने दे दिया था और कि अपनी मम्मा को दे देना और वो भी किचन में लगा लेंगे इस तरीके से।
नेक्स्ट ये बड़े वाली बोतल, इसको भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसके भी सारे पार्ट अभी यूज़ करने हैं मुझे। तो 4 बोतल तो वो अच्छे तरीके से मेरी यूज़ हो चुकी हैं। अब ये 5th बोतल है। लोअर पार्ट दोनों तरफ से मैंने इसको कट कर लिया था और इन दोनों पार्ट को मैंने जो है वो इन दोनों पार्ट को मैं अलग यूज़ करूँगी और ये बीच में जो मेरा बचा है इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करूँगी मैं, वो आपको लास्ट में पता चल जाएगी। और वॉल पुट्टी का एक पेस्ट बना के मैंने दोनों पार्ट जो कट किए थे ऊपर और नीचे से, इन दोनों को मैंने वॉल पुट्टी के पेस्ट से अच्छे से जो है वो कवर कर दिया था। हाथ से ही मैंने इसको कवर कर दिया अच्छे से, क्योंकि कहते हैं ना वो एक कहावत है, एक अपना हाथ जगन्नाथ, ब्रश से या फिर किसी और चीज़ से अच्छे से काम नहीं होता है। तो मैंने इसको हाथ से फटाफट से कवर कर दिया। और ये कुछ पुरानी बैंगल जो है वो ब्रेक हो जाती थी जब, तो मैं उसको रख लेती थी। अब ये यहाँ पे काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी तो इसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। और फिर वही बात है कि अब इसमें जो दोनों पार्ट्स को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। बट अब मैंने ये सोचा कि इसमें जो है वो कोई प्लांट नहीं लगाना था, मेरे को प्लांटर नहीं बनाना था कि ये प्लांटर, इस तरीके के प्लांटर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बनाते हैं। अब ये कुछ मेरे पास पुराने जो हैं वो फ्लावर और ये इस तरीके से रखे हुए थे, तो इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। कुछ इसके ऊपर फ्लावर भी जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए थे। पिंक कलर के, ग्रीन के साथ पिंक जो है वो अच्छे लग रहे थे, तो पिंक कलर के रोज़ के फ्लावर छोटे छोटे मैंने ऐड कर दिए थे। और ये जो चिड़िया रानी है हमारी, ये थोड़ी ज़्यादा ही पुरानी हो गई थी और टूट भी गई थी, तो इसके बैक साइड को ठीक करने के लिए बैक में मैंने ये एक स्पून का पार्ट काट लिया और ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर दिया था। और इसकी आईज़ वगैरह जो है वो दोबारा से थोड़ा इनको भी ठीक कर दिया था। ये एक और बोतल जो है ये बिल्कुल हल्की वाली बोतल है। ये इसी तरीके से ऐसे लग रहा था कि हवा में ही उड़ जाएगी। जब मैं इसको काट रही थी तो बड़ी मुश्किल से ये कटा था। इसको भी मैंने वॉल पुट्टी के पेस्ट से जो बच गया था उससे कवर कर दिया था। और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने इसका जो है वो निकाल दिया था। बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर जो है वो लेयरिंग नहीं की थी वॉल पुट्टी की। इस तरीके से हाथ से मैंने फिंगर की हेल्प से एक्स्ट्रा जो है वो निकाल दिया था, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा अलग तरीके का जो लुक है वो मैंने सोचा हुआ था, वो मैं लेके आऊँगी इस तरीके से। अब मैंने इस पे थोड़ा सा इस पे भी मैंने पेंटिंग ही कर दी थी। ज़्यादातर मैंने सभी बॉटल्स पे वॉल पुट्टी लगाई दोनों बॉटल्स के ऊपर, इससे पहले वाले पे भी, और फिर डॉट्स की हेल्प से उसको भी डेकोरेट कर दिया था। सेम मैंने इसी तरीके से इसमें भी थोड़े डॉट्स लगाए और थोड़ी लाइनिंग्स बना दी थी और एक पैटर्न सा फॉलो करके यहाँ पे ये जो हमारे लाइंस के बीच में स्पेस है उसको भी मैंने यहाँ पे गैप को फिल कर दिया था। इस तरीके का पैटर्न मैंने सारी जगह पे जो भी गैप था हमारा इन लाइंस के बीच में वो फिल किया। और यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से मैंने बीड्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए थे, डिफरेंट कलर के। मेरे पास ये काफ़ी टाइम से रखे हुए थे स्टार्स वगैरह, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लोअर साइड में भी ऐड कर दिए। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनेगा इसका। यहाँ तक तो ये मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ रख लेंगे चलो, और तो कुछ ज़्यादा इसका कुछ यूज़ लग नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसका एक छोटा सा जो है वो इसको ढकने के लिए, यानी ढक्कन जो है इसका कवर करने के लिए वो भी होना चाहिए, तो वो भी मैंने बना लिया था यहाँ पे कार्डबोर्ड की हेल्प से। और अब ये जगह जगह उतर के गिर रहे थे क्योंकि अभी अच्छे से सूखा नहीं था ये। और इसको मैंने वाइट कलर से ही पेंट किया क्योंकि उसका कलर भी वाइट था। अरे यार, मैं तो बोलते बोलते ही थक गई, इतनी बड़ी और लंबी वीडियो हो गई है ना। और ये इसका ढक्कन भी मैंने बना के तैयार कर लिया था। उसके चारों तरफ, ढक्कन के चारों तरफ थोड़ी लेस लगा दी थी और ऊपर वही उसी से इस कंटेनर से ही मैचिंग जो है वो थोड़े से मैंने ऊपर बीड्स लगा दिए थे। और ये लास्ट वाली ट्रिक जो मैं आपको बता रही थी, ये वाला जो मैंने वॉस है वो काफ़ी टाइम पहले बना के तैयार रख लिया था। कार्डबोर्ड को रोल करके इस तरीके से मैंने एक बेस के ऊपर अटैच किया था और इसको मैंने काफ़ी टाइम से बना के रखा हुआ था। तो अब ये जो है मैंने इसको रेड कलर से पेंट कर दिया था और जो पार्ट बचा था बॉटल का उसको मैंने इसके ऊपर नहीं, सॉरी, इसके अंदर ही मैंने डाल दिया था। ये पार्ट बच गया था जो मैंने एक हमारा वॉस तैयार किया, उसके बीच वाला पोर्शन जो है वो रह गया था, ऊपर और नीचे वाला यूज़ कर लेता। और अब आप इसमें कोई भी क्रीपर जो है इस तरीके से डाल के रख सकते हैं कि कहीं पे भी आप इसको रख लीजिए, वो काफ़ी सुंदर दिखाई देगा और कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है।
बड़ी वीडियो हो गई कि मैं तो इसकी वॉइस ओवर करते करते इतना ज़्यादा थक गई थी। और आपको पता ही है वॉइस ओवर करते टाइम गलतियाँ भी बहुत होती हैं, तो डिलीट कर कर के इस वीडियो को मैंने वॉइस ओवर किया है। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? बॉटल के इस तरीके के मल्टीपल यूजेस के लिए जो है वो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे जाते जाते कमेंट तो करते जाओ कि ये इतने सारे यूज़ जो मैंने बॉटल के आप लोगों को बताए हैं वो कैसे लगे आपको, अच्छे लगे? अच्छे लगे हैं तो भी बता दीजिए, और अगर बुरे लगे हों तो भी बताना।